हेलो दोस्तों, मैं आशीष त्रिपाठी आपका मैथ्स एजुकेटर आपके सामने लेके आया हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं, कुछ ट्रिक्स की रेशियो को हम लोग किस तरह से मर्ज करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आगे क्वेश्चन किस टाइप से आपके आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपके सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए ये वीडियो है, सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। क्लियर है? तो बात करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है। लिखा है ए एंड बी हैव मनी इन द रेशियो 2:1। इफ़ ए गिव्स ₹2 टू बी, द मनी विल बी इन द रेशियो 1:1। What were the initial amount they have? हिंदी में क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी के पास 2:1 में कुछ धनराशि है। यदि ए 2 रुपये बी को दे दे, तब उनके पास जो रुपए हो जाएंगे उनका रेशियो 1:1 है। उनके पास प्रारंभ में कितनी धनराशि थी? दोस्तों बाई ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शन चेक कीजिए, ए और बी का रेशियो जो आपको दे रखा है, ये रेशियो आपको 2:1 दे रखा है। ये आप मान लीजिए ए है और ये बी है, तो 6 दूनी 12, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6। इसका मतलब ये कंडीशन तो सभी जगह पर एप्लीकेबल है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका आंसर क्या है? बोला क्या ए अगर 2 रुपये बी को दे दे। देखिए ए लिख लिया, बी लिख लिया। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 12 6। ए अगर 2 रुपये बी को दे देगा तो हो जाएगा 10, और बी को दिया तो 8 हो गया। रेशियो आपका कितना बन गया? रेशियो आपका बन गया 5:4। पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन, ए के पास 16 रुपीज़, बी के पास 8 रुपीज़। ए ने 2 रुपये दे दिए, बचे 14, बी को 2 रुपये मिल गए, आ गए 10। इसका मतलब कितना हो गया? ये हो गया 7:5। लाना कितना है? 1:1। गलत हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी, 8 और 4। 8 और 4 की बात की, 2 रुपये ए ने दे दिए, बचे कितने? 6। बी को 2 रुपये मिले, कितने हो गए? 6। रेशियो आपका कितना हो गया? देन रेशियो आपका हो गया 1:1, और यही आपको लाना था। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? 6 और 3 नहीं होगा, क्योंकि 6 और 3 आप लिखेंगे। ए 2 रुपये दे देगा तो बचेंगे 4, और अगर बी को 2 रुपये मिल गए तो हो गया 5। 4:5, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर दोस्तों? तो बाई ऑप्शन इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते थे, ये मैंने आपके सामने डिस्कस किया। अब बात करते हैं कि इसका आपका बेसिक मेथड क्या है। अगर हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व ना करें तो हम बेसिक मेथड इसका क्या लगाएंगे? तो बेसिक मेथड की बात अगर दोस्तों हम करते हैं तो बेसिक मेथड में आप इसको x मान लीजिए। आप क्या मान लीजिए? x मान लीजिए कि धनराशि a के पास कितनी है। तो धनराशि a के पास जो है वो कितना? 2। यही आपको दे रखा है ना, ए और बी। आपने कहा कि बी के पास अगर x रुपीज़ हैं तो ए के पास 2x होगा। ए अगर 2 रुपये दे देगा तो ए के पास बचेगा 2x - 2, और बी को 2 रुपये मिले हैं, देन x + 2। अब रेशियो 1:1 हो गया। 1:1 का मतलब हो गया कि दोनों के पास रुपए बराबर हो गए। x इधर आ जाएगा, बचेगा x, माइनस का 2 इधर आएगा तो हो जाएगा 4। x की वैल्यू अगर 4 है तो देखिए b की धनराशि कितनी हो गई? 4 रुपीज़, और a की धनराशि कितनी हो जाएगी? 4 2 जा 8। इसका मतलब ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि बाई ऑप्शन आपका आंसर आ जाए। क्लियर है? बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ₹180 कंटेन्ड इन ए बॉक्स कंसिस्ट ऑफ 1 रुपी, 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 2:3:4। व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे एग्जाम में आता है, चाहे बैंक का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, डिफेंस एग्जाम हो, सब में आता है। बात करते हैं क्या लिखा हुआ था। 180 रुपये एक बॉक्स में है। किस फॉर्म में है? 1 रुपये की फॉर्म में है, 50 पैसे के सिक्कों की फॉर्म में, और 25 पैसे के सिक्कों की फॉर्म में है, और इनका रेशियो क्या दे रखा है? 2:3:4। तो आपसे पूछा गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? आप लिखिए यहाँ पर, आपने लिखा 1 रुपीज़, 50 पैसे को आप लिखेंगे 0.50, 25 पैसे को आप लिखेंगे 0.25। 100 से डिवाइड करते हैं, रुपए में चेंज हो जाता है। 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, कैसे? रेशियो 2 है।
50 पैसे के 3 सिक्के हैं रेशियो में, इसका मतलब अमाउंट हो गया 1.5। 25 पैसे के 4 रेशियो सिक्के हैं, इसका मतलब अमाउंट 1 हो गया। कुल मिला के बैग में कितना रेशियो रुपए है? 2, 1, 3, 1, 4, 4.5। बैग में कितना रुपए हैं? 4.5, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में है 180। पॉइंट हटा देंगे, 0 बढ़ जाएगा दोस्तों। 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 40। एंड 1 इज इक्वल टू 40 हो गया। आपसे पूछा गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? देखिए दोस्तों, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 है ना, तो 3 × 40 आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है कि आपने जो भी अमाउंट दे रखा था उस अमाउंट को जो रेशियो में कॉइन्स की क्वांटिटी दे रखी है उससे आपने क्या कर दिया? उससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको रेशियो में पहले अमाउंट पता चला कि टोटल क्या है 4.5, देन आपने एक्चुअल वैल्यू के इक्वल में उस वैल्यू को रख दिया। क्लियर दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बताया था। लाइक कीजिए सेशन को, अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है शेयर कीजिए। ठीक है, बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था बाई मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग ₹117 एमंग ABC इन द रेशियो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, ठीक, was divided in the ratio 2:3:4, who gain the most and how much? बोला गया 117 रुपए हैं, 117 रुपए को डिवाइड किया गया। किस तरीके से डिवाइड किया गया? देखिए, डिवाइड जो सही करना था, जो सही डिवाइड करना था 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, लेकिन जो गलत डिवाइड हो गया वो 2:3:4, बाई मिस्टेक गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए ये रेशियो अच्छा सा बना हुआ है, क्लियर है, ठीक। इस रेशियो को थोड़ा सॉल्व करते हैं। डेनोमिनेटर का एलसीएम 2, 3, 4, 12 कर लें। 12 करेंगे, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। क्लियर। अमाउंट को बांटिए। अमाउंट को कैसे बांटेंगे? एक रफ काम आप यहाँ बना लीजिए, ठीक है। आप इसको रफ काम बना लेंगे तो आप देखिए अमाउंट को कैसे बांटेंगे। ए का हिस्सा 6, बी का हिस्सा 4, सी का हिस्सा 3। इसका मतलब टोटल अमाउंट कितना है? 6 4 10 3 13। 13 की वैल्यू 117, एक की वैल्यू कितनी हो गई? 9 हो गई। एक की वैल्यू 9 होगी तो बताइए ए का हिस्सा कितना है? ए का हिस्सा आपका हो जाएगा यहाँ पर 9 6 जा 54। बी का हिस्सा यहाँ पर कितना हो जाएगा? बी का हिस्सा हो जाएगा 9 4 जा 36। सी का हिस्सा दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा? सी का हिस्सा हो जाएगा 3 × 9 27। ये आपका सही हिस्सा बटना चाहिए था, बट बाई मिस्टेक क्या हो गया कि बट गया 2:3:4 में। तो 2 3 5 4 9, 9 की वैल्यू 117, तो एक की वैल्यू 13 हो जाएगी। एक की वैल्यू अगर 13 हो गई तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 26। बी की वैल्यू आपकी 13 3 जा 39 हो गई, और सी की वैल्यू जो आपकी हो जाएगी 4 × 13, मतलब कितना हो गया? 52। बताइए, गलती से जब बटा है तो पूछा गया हु गेन द मोस्ट एंड हाउ मच, किसको ज़्यादा मिला है? ज़्यादा तो भाई मिला है सी को, ठीक, ज़्यादा मिला है सी को, मतलब ये वाले ऑप्शन तो हमारे खत्म हो गए। सबसे ज़्यादा गलती से किसको मिला है? सी को मिला है। 2 ऑप्शन खत्म हो गए। अब बचा सी को 20 रुपये मिले हैं ज़्यादा या सी को 25 मिले हैं। तो देखिए सी को गलती से बाई मिस्टेक 52 मिल गया, लेकिन मिलना चाहिए था कितना? 27। इसका मतलब 20 वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो गया कि सी को 25 रुपये ज़्यादा मिले हैं। सी को 25 रुपये ज़्यादा मिले हैं। क्लियर दोस्तों। बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? लिखा था इफ़ ए सम ऑफ मनी is to be divided among A, B, C such that A share is equal to twice B share and B share is 4 times C share, then their shares are in the ratio. Clear है? A, B, C बोला गया कि एक कोई भी मनी है जिसको बांटना है किनके बीच में? A, B, C के बीच में। किस तरह से कि ए शेयर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी शेयर, यानी ए का जो हिस्सा है वो बी के हिस्से से 2 गुना होना चाहिए। क्लियर। एंड बी शेयर इज 4 टाइम्स सी शेयर, और जो बी का हिस्सा है वो सी के हिस्से का कितना होना चाहिए? 4 गुना होना चाहिए। तो देखिए आपको आसानी से रेशियो बन जाएगा।
बोला गया उनके हिस्सों का अनुपात क्या है। अगर C का हिस्सा 1 है, देखिए यहाँ पर 1 है ना, C का हिस्सा 1 है तो B का हिस्सा 4, क्लियर है। और बोला गया कि B का हिस्सा जो है यानी A का जो हिस्सा है वो B से कितना है, डबल है, तो ये 4 है तो ये दोस्तों कितना हो गया, 8 हो गया। इसका मतलब ABC का जो आपसे पूछा गया कि हिस्सों का अनुपात क्या होगा, तो हिस्से का अनुपात हो गया 8:4:1 अनुपात हो गया। क्लियर दोस्तों। बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की, वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है। बात करते हैं द स्मॉलेस्ट इंटीजर विच सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बोथ द टर्म्स ऑफ 6:7 गिव्स ए रेशियो लेस देन 16:21। यानी 6:7 में कोई दो टर्म हैं, इनमें से कौन से छोटे से छोटा इंटीजर घटा दिया जाए कि ये क्या हो जाए, ये आपका 16:21 से कम हो जाए। देखिए आप यहाँ पे लिखिए कि आपने मान लिया 6 से x घटाया तो नीचे आपको 7 से भी x घटाना पड़ेगा, यही तो अनुपात है आपका। और ये क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, किससे, 16/21 से कम हो जाना चाहिए। बहुत ध्यान दीजिएगा, इक्वल नहीं लगाइएगा, लिखा है कम हो जाए 16:21 से, तो आपने 6 से x घटाया, 7 से x घटाया और ये कम हो जाना चाहिए 16/21 से। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये हो गया 126 माइनस 21x इज इक्वल टू 112 माइनस 16x। 21x इधर आ गया, 16x इधर आ गया, बचा कितना, 5x। 126 से 112 घटाएंगे तो ये हो गया कितना, ये आपका हो गया 26, ठीक है ना, कि आपका ये कितना है, ये आपका हो गया 126 और ये 112 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 से 2 4 और ये 12 11 1, ठीक है। आप इसको रफ कर लीजिए थोड़ा, ये आपका हो गया 14, देन x की वैल्यू कितनी आ गई, 2.8। आपसे क्या पूछा गया, स्मॉलेस्ट इंटीजर, देखिए 2.8, 2 तो ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि 2.8 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 3, कि वह छोटे से छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, तो वह छोटे से छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी आपकी 3। 2.8 है, 3 के करीब है। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका लिखा हुआ है, देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, लिखा है एक व्यक्ति के पास 8600 रुपीज़ हैं, 8600 रुपये हैं, और उसने ये 8600 रुपये किस किस में बांट दिए, अपने 5 बेटों में, 4 बेटियों में, 2 भतीजों में। बोला गया इफ़ ईच डॉटर रिसीव्स 4 टाइम्स एज मच एज नेफ्यू, यानी कि प्रत्येक उसकी पुत्री को नेफ्यू से कितना मिला है, 4 गुना मिला है। मतलब नेफ्यू को अगर मिला है 1 तो उसकी पुत्री को मिलेगा 4। एंड ईच सन रिसीव 5 टाइम्स एज मच एज नेफ्यू, और प्रत्येक बेटे को जो मिला है वो प्रत्येक नेफ्यू से 5 गुना मिला है। यानी प्रत्येक भतीजे को अगर 1 मिला है तो प्रत्येक बेटे को कितना मिला है, 4 मिला है। कॉमन क्या है, n, और दोनों जगह 1 है, तो रेशियो में कोई दिक्कत नहीं आएगी। डॉटर सन नेफ्यू, नेफ्यू सब जगह 1 है, डॉटर कितना 4 है और सन कितना 5 है, रेशियो तो आपका क्लियर हो गया। अब एक बात समझिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये तो एक एक का हिस्सा आया है ना। बोला गया कि डॉटर कितनी है, देन डॉटर हैं 4, बेटे कितने हैं, बेटे हैं 5, नेफ्यू कितने हैं, नेफ्यू हैं 2, तो टोटल बटा कितना 16, 25, 2, इतना बटा, ये क्लियर है। देखिए तो टोटल कितना बच गया, क्वेश्चन के हिसाब से बटा है 8600, 8600, और आपके रेशियो के हिसाब से कितना बट गया, 6 5 11 और 2 13, 2 1 3 और 1 4, 43 की वैल्यू 8600, देन 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 200 हो गई। बोला गया हाउ मच डज ईच डॉटर रिसीव, प्रत्येक पुत्री को कितना मिला है, प्रत्येक पुत्री को कितना मिल गया है, 4 मिल गया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 800 हो गई। तो आपका आंसर क्या हो गया, 800, कि प्रत्येक पुत्री को कितना मिला है, 800 मिला है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। आगे क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, नेक्स्ट, द स्टूडेंट इन 3 क्लासेज आर इन द रेशियो 2:3:5। इसका मतलब किसी क्लास में
2:3:5 में विद्यार्थी हैं। इफ़ 40 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड इन ईच क्लास, यानी प्रत्येक क्लास में अगर 40 बच्चे एडमिशन ले लें, बढ़ा दिए जाएं, द रेशियो चेंजेस टू 4:5:7। देखिए क्या बोला गया है कि किसी क्लास में प्रारंभ में 2:3:5 में विद्यार्थी हैं और प्रत्येक क्लास में अगर 40 बच्चे बढ़ जाएं तो ये रेशियो बदल के 4:5:7 हो जाता है। कितने बच्चों ने एडमिशन लिया? 40 बराबर, तो डिफरेंस भी तो बराबर आएगा। तो आप देखिए जरा यहाँ पर, इसको हटा दीजिए समझने के लिए। अब आप देखिए 2 से 4 हो गया, कितना डिफरेंस आया रेशियो में? 2। 3 से 5 हो गया, कितना? 2। 5 से 7 कितना हुआ? 2। रेशियो में डिफरेंस सभी जगह बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 2 की वैल्यू ही तो 40 है, तो 1 की वैल्यू 20 हो गई। आपसे बोला गया ओरिजिनली यानी प्रारंभ में क्लास में कितने विद्यार्थी थे? प्रारंभ में क्लास में कितने थे? 2:3:5। इसका मतलब 5 3 8 और 2 10। 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी। यही आपका आंसर हो गया कि प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या क्या थी? तो प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या 200 थी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चंस बारीकी से क्लियर हो रहे होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा है जिंक एंड कॉपर आर इन द रेशियो 5:3 इन 200 ग्राम इन एन एलॉय। एक कोई धातु है 200 ग्राम की जिसमें जिंक और कॉपर कितना है? 5:3 है। क्लियर? आपने यहाँ लिखा जिंक, आपने यहाँ लिखा कॉपर, कितना है ये है 5:3। ठीक है। हाउ मच ग्राम्स ऑफ कॉपर बी एडेड, कॉपर को मिलाना है, बी एडेड टू मेक द रेशियो 3:5। आप एक बात बताइए, अगर कॉपर को ऐड किया जा रहा है तो जिंक की क्वांटिटी दोनों ही कंडीशन में सेम होनी चाहिए। क्लियर है? जिंक की क्वांटिटी दोनों ही कंडीशन में क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर आप जिंक की क्वांटिटी को बराबर कीजिए। एलसीएम ये 5 है, ये 3 है। एलसीएम जब आप लेंगे तो ऊपर आप मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, नीचे आप मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? नीचे मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे। नया क्या बन गया? 15:9। यहाँ पर क्या बना? 15:25। क्लियर हो गया? कॉपर 9 से बढ़ाकर कितना कर दिया जाए? 25। इसका मतलब कॉपर को 16 बढ़ाना चाहिए। अब देखिए 200 ग्राम ये वैल्यू कौन सी है? तो 200 ग्राम वैल्यू कौन सी है? 15 जिंक 9 कॉपर। इसका मतलब टोटल कितना हो गया? 24। 24 की वैल्यू 200। आपको 16 की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब 16 की वैल्यू जब आपको चाहिए तो ये हो जाएगा 200/24 इंटू 16। 8 2 जा 8 3 जा 400/3। 400/3 आपको पता है 133 होल 1/3, और ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। क्या कॉन्सेप्ट था? कॉन्सेप्ट ये था कि जब कॉपर को मिलाना है तो जिंक की क्वांटिटी दोनों जगह पर सेम होगी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है? आपने सबसे पहले जिंक की क्वांटिटी सेम कर लेना है। देन आपको पता चल जाएगा कि कॉपर पहले 9 था, अब 25, कितना ऐड करना है? 16, और 16 की वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। 200 ग्राम जो एलॉय दे रखा था ये टोटल आपकी इनिशियल वैल्यू है, टोटल वैल्यू है, और इनिशियल वैल्यू आपकी यहाँ पर कितनी हो गई? 15 + 9 24। पुराने रेशियो से कोई मतलब नहीं जब नया रेशियो बन जाएगा। देन 24 = 200। देन आपको 16 की वैल्यू चाहिए। देन आंसर इज 133 होल 1/3। क्लियर? बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट, A and B have monthly income in the ratio 5:6 and monthly expenditure in the ratio 3:4। कि A और B की मासिक आय का अनुपात जो है, ठीक है, A और B की मासिक आय का जो अनुपात है वो 5:6 है। ठीक, और बोला गया कि इनके खर्चों का जो अनुपात है ये कितना है आपका? ये आपका दे रखा 3:4। क्लियर है? 5 2 6 4, सेविंग कितनी? 2। अच्छा, अब बात कीजिए, इसको तो कुछ समझते हैं। इसको हमने देखा यहाँ पर कि एक्सपेंडिचर यानी सेविंग सेम नहीं है। देखिए आपको एक कंडीशन पता है कि अगर हम एक्सपेंडिचर में सेविंग को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? तो ये इनकम आएगी। यही कॉन्सेप्ट लगाइए
ये 3:4 है। अलग अलग कांस्टेंट के साथ अगर लिखेंगे तो लिखेंगे 3x अनुपात 4x। एक्सपेंडिचर हो गया, एक्सपेंडिचर में सेविंग ऐड करना है। 1800 यहाँ ऐड कर दिया, यहाँ पर 1600 ऐड कर दिया। तो बताइए आपका जो अनुपात बनना चाहिए, ये अनुपात आपका क्या बनना चाहिए, ये अनुपात आपका इनकम का आना चाहिए, जो कि 5/6 है। सॉल्व कर लीजिए। 18x प्लस 10800, ये कितना 20x प्लस 8000। 20x से 18x माइनस करेंगे 2x, यहाँ 2800। इसका मतलब जो x की वैल्यू आपकी आएगी वो कितनी आएगी 1400। x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1400। बट ये 1400 आपका आंसर नहीं है। आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि b की इनकम क्या होगी। देखिए b की इनकम का रेशियो आपके पास क्या है, b की इनकम का रेशियो आपके पास है 4x, x की वैल्यू 1400 प्लस सेविंग 1600। तो ये 14 4 जा 56 एंड 16 यानी कि 7200। बताइए आपका आंसर क्या हो गया 7200। कंडीशन क्या बनाई आपने, आपने कंडीशन बनाई कि अगर हम एक्सपेंडिचर में सेविंग को ऐड करेंगे तब इनकम आएगी। एक्सपेंडिचर 3:4, आपने लिखा 3x 4x, ठीक है। आपने इसको क्या लिखा, आपने लिखा 3x, आपने इसको क्या लिखा, आपने इसको लिखा 4x। फिर आपने दोनों में उन्हीं की सेविंग ऐड की, तो सेविंग ऐड कर दी तो रेशियो किसका आएगा, इनकम का आएगा। देन आपने सॉल्व किया, जो x की वैल्यू आई है वो x वो कांस्टेंट है जो आपने रेशियो को हटाने के लिए लगाया था। क्लियर है ना। तो आपको जब पता करना होगा b की इनकम तो पूरी लाइन सॉल्व करेंगे, a की इनकम तो पूरी लाइन सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत से एग्जाम में आया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। नेक्स्ट है डिवाइड ₹7500, 7500 रुपए को बांटना है एमंग ABC, ABC में सच दैट, इस तरह से कि A का हिस्सा और B के हिस्से का अनुपात 5:2 है, जबकि B का हिस्सा और C के हिस्से का अनुपात 7:13 है। तो बोला गया B का हिस्सा क्या होगा, A B C क्या हो गया ये A B C। अब देखिए यहाँ पर A B C जब है, A और B का जो अनुपात है कितना है 5:2, B और C का अनुपात कितना है 7 और 13। मैंने आपको बताया 2 के आगे 2 लिख लीजिए, 7 के आगे 7, लास्ट टाइम बताया था, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। 7 5 जा 35, 2 7 जा 14, 13 2 जा 26। क्लियर। A का हिस्सा 35, B का हिस्सा 14, C का हिस्सा 26, टोटल इस हिस्से में बांटा गया। तो देखिए बांटा आखिर कितना गया है, 6 4 10 एंड 5 15 का 5, 2 1 3 3 6 एंड 1 कैरी 7, 7500। 75 की वैल्यू 7500, देन 1 की वैल्यू कितनी हो गई 100। आपसे पूछा गया B का हिस्सा क्या होगा, तो B का हिस्सा 14 इंटू 100 क्या हो जाएगा 1400 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है दोस्तों, क्वेश्चन आपको समझ में आया। बात करते हैं नेक्स्ट आज के सेशन में दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। आपको सेशन पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उस पर ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके। आने वाले एग्ज़ाम की जो तैयारी आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं और भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।